अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार मूली के पराठे की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये न्यू रेसिपी है। इससे पहले आपने ये पराठा कभी भी नहीं बनाया होगा। खाया तो ज़रूर होगा लेकिन अपने अपने तरीके से सभी ने बनाया होगा। तो आपने वीडियो को तो स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, एंड तक पूरी वॉच करना है ताकि आप भी ऐसा ही पराठा बना सको। ये मैंने 1 कप मैदा लिया है, इसको आपने अच्छे से छान लेना है। तो अब मैंने हाफ कप इसमें गंदम का आटा लिया है। ये तो सभी घरों में मौजूद होता है, आप इसको गंदम के आटे में भी बना सकते हो। ये मैदा इसलिए थोड़ा सा इसमें ऐड किया है ताकि पराठा क्रिस्पी बने। मैंने अब थोड़ा सा इसमें नमक और 1.5 टेबलस्पून मैंने इसमें घी ऐड किया है। इसमें आपने घी ही ऐड करना है, इससे पराठा हमारा क्रिस्पी बनेगा और जायका भी बहुत अच्छा आएगा। इस तरह पहले आपने इसको घी को आटे में मसल लेना अच्छे से। तो फिर हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे, एकदम से पानी मत ऐड करिएगा। डो को ना ज़्यादा आपने सख्त रखना है और ना ज़्यादा आपने नरम रखना है। रेगुलर जैसे हम आटा गूंथते हैं वैसे आपने आटे को गूंदना है। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आती है तो सबके साथ शेयर भी कर दिया करें, लाइक भी कर दिया करें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है। तो ये देखिए आटे को मैंने गूंद लिया है, तो मैंने इसको रेस्ट के लिए रख दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलती हैं। देखिए ज़बरदस्त सी मूलियाँ बाज़ार में आ चुकी हैं, तो मैंने इसको छील लिया। तो ये बड़े वाला जो है कद्दूकश, आपने इस साइज़ में कद्दूकश करना है। इसको छोटे से ना करिएगा, वो मैशी से हो जाती हैं। इस तरह ये स्लाइस में अच्छी लगती हैं। तो ये देखिए 1 मूली को मैंने कद्दूकश कर लिया है। अब आप इसमें खूब सारा सब्ज़ धनिया ऐड कर दें, चॉप की हुई 2 सब्ज़ मिर्च ऐड कर दें, और 1 पिंच मैंने थोड़ा सा इसमें अदरक ऐड किया, लहसुन बिल्कुल भी ऐड नहीं किया। 1 टीस्पून नमक ऐड कर दें। 1 पिंच मैंने इसमें हल्दी ऐड की और हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है। और ये 1.5 टेबलस्पून खुश्क धनिया दरदरा सा आपने कूट के ऐड करना है। थोड़ा सा मैंने इसमें ज़ीरा ऐड किया है और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें चाट मसाला ऐड किया। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाट मसाला नहीं पसंद करते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। अब आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना। तो लीजिए मज़ेदार सी हमारी स्टफिंग रेडी है, जितनी दिखने में खूबसूरत है। इससे मज़े का पराठा बनने वाला है। अपनी वीडियो को तो स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, एंड तक पूरी वॉच करिएगा। तो ये देखें आटे को भी रेस्ट मिल चुकी है। इसके हम 2 पेड़े बनाएंगे। एक जैसे 2 पेड़े जल्दी से बना लें तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर दो ताकि आपसे कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। तो ये देखिए दोनों पेड़ों को मैंने रेडी कर लिया। तो अब पराठा बनाना बताती हूँ आपने कैसे बनाना है। पराठे तो आप रोज़ बनाते हो, अपने अपने तरीके से बनाते हो, लेकिन ये पराठा भी ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपसे ये पराठा कैसे का बना। तो ये रोटी देखें इस तरह बारीक होनी चाहिए, बहुत बारीक आपने रोटी को बेलना है और इस तरह हल्के हल्के इसको काट लगा लीजिएगा। ये देखिए चेक कर लीजिएगा, ऐसे ही आप भी लगाइएगा, सेम ऐसे ही लगाने हैं आपने। छुरी से लगा लीजिए, अगर पिज़्ज़ा कटर नहीं है तो कोई इशू नहीं। तो आप स्टफिंग ध्यान से देखने वाली है, इसको आपने चौकोर शेप में रखना है। इधर आप गलती कर गए तो फिर आपसे ये पराठा चौकोर बिल्कुल भी नहीं बनेगा, फिर वो कुछ और ही बन जाएगा। इस तरह एक आटे की लेयर को पकड़ें और इसके ऊपर इसको ऊपर से कवर कर दें। इसके बाद आपने हल्का सा इसको ऑयल से ग्रीस कर लें, घी से। मैंने घी से ग्रीस किया, आप इसकी जगह मक्खन भी लगा सकते हो। मक्खन से तो बढ़िया जायका आएगा, घी से पराठा क्रिस्पी बनेगा। थोड़ी थोड़ी इसके ऊपर दोबारा से मूलियाँ डालते जाएं, हल्का सा इसको ग्रीस करते जाएं, तो और ऊपर से स्टफिंग ऐड करते जाएं। तो इतना मज़े का पराठा, ज़बरदस्त यह पराठा बनेगा। इस तरह इसको फोल्ड करें, और इतना इजी और इतना आसान। अगर आपके बच्चे पराठे के शौकीन हैं तो आप इसको ज़रूर इस तरह बना के दीजिएगा, बहुत खुश होगा। ये देखें कैसे ज़बरदस्त इसकी खुद ही लुक बन गई है, ना आपको मेहनत करने की ज़रूरत पड़ी है। तो इजीली ऐसे चौकोर शेप में बन जाएगा। तो अब आपने थोड़ा सा मैदा नीचे डस्ट करिएगा। तो अब इसको बेल लें, जितना मर्ज़ी बेल लें, बड़ा बेल लें। स्टफिंग तो बाहर कभी नहीं निकलेगी। आपने इसको जितना मर्ज़ी बड़ा करें, चौकोर शेप में बड़ा करिएगा। तो ये देखें कितना बारीक हमारा पराठा रेडी हो चुका है। तो अब इसको जल्दी से हम पका लेते हैं। ये देखिए तवे को मैंने पहले ही गर्म करने के लिए रख दिया है, और ये देखिए एक साइड से हल्का सा पक गया। तो अब इसके ऊपर मैंने घी लगा दिया है। आप इसकी जगह मक्खन लगा लें, ऑयल लगा लें, जो आप पसंद करते हो वो लगा सकते हो। चलिए अब इसको क्रिस्पी करते हैं, ज़बरदस्त करते हैं। हल्की आंच पे नहीं, मीडियम आंच पे आपने इसको पकाना है। दोनों साइडों पे मैंने घी को लगा दिया है। आपको पता है पराठा थोड़ा ज़्यादा घी या ज़्यादा ऑयल में ही अच्छा बनता है, क्रिस्पी बनता है। तो ये देखें जी कितना ज़बरदस्त हमारा पराठा रेडी हो चुका है। दोनों साइडों से आप इसको सेक लें, गोल्डन सा कलर ले आएँ। तो चलें जी अब आपको इस तोड़ के दिखाती हूँ। ज़बरदस्त इतना पराठा के गरम गरम आप दही के साथ खाएं तो क्या बात है।
इतना मज़े का, इतना यमी पराठा रेडी हुआ है। और लुक आप खुद चेक कर लें, और जितना दिखने में खूबसूरत है उससे बढ़िया इसका जायका है। अभी मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, अंदर से स्टफिंग भी दिखाती हूँ कितनी ज़बरदस्त इसकी स्टफिंग है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको लाजमी पसंद आएगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर दो ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।